हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे क्लोजिंग एंट्रीज क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और फॉर्मेट क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसे लास्ट क्लास में हमने बेस समझा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिगार्डिंग। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट क्लोजिंग एंट्री रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो ज़रूरी है कि जितने बैलेंसेस हैं कंसर्न आइटम के उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाए एंट्रीज पास करके, जिसे हम क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। फर्स्ट एंट्री के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं खर्चों की और लॉसेस की उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता था कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनका बैलेंस डेबिट रहता है। तो अब यहाँ पे जर्नल एंट्री जो पास की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जितने भी खर्चे हैं सैलरी का, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, जनरल एक्सपेंसेस, ये सभी ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी इनकम और गेन होते हैं उन्हें हमने क्रेडिट साइड है जो दिखाना होता है। इसी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जितनी भी इनकम और गेन है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, चाहे वो इंटरेस्ट का रिसीव होना, कमीशन रिसीव होना, रेंट रिसीव होना, ये सारे हमने ट्रांसफ़र कर देने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से नेट प्रॉफिट का बैलेंस आ रहा है तो हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर उसे ट्रांसफ़र कर देना है। अगर नेट लॉस आता है तो उसे भी कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन प्रॉफिट को जो नेट प्रॉफिट उसे कैपिटल के अंदर ऐड कर दी जाते हैं जबकि लॉस को कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। अब हमने फॉर्मेट कवर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कि फॉर्मेट क्या रहते हैं। तो यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में जो शुरुआत की जाती है ये ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस लॉस आते हैं तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग डेबिट साइड की ग्रॉस लॉस से करने जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से लिया गया है। उसके बाद जितने भी ऑफिस के खर्चे होते हैं वो सारे दिखाए जाएंगे ऑफिस एक्सपेंसेस में, जैसे कि सैलरीज, सैलरी एंड वेजेस। यहाँ पे अगर वेजेस एंड सैलरी होता तो वो ट्रांसफ़र किया था ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अगर पहले सैलरी वर्ड लगाया गया तो इस कारण से ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग के खर्चे, इस्टेब्लिशमेंट के खर्चे, ट्रेड के खर्चे और जनरल एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे पास ऑफिस एक्सपेंस आते हैं। उसके बाद आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, जैसे कि कैरीज आउटवर्ड और कैरीज ऑन सेल, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, कमीशन, ब्रोकरेज। अगर बैड डेट हो गया, बैड डेट का मतलब क्या होता है कि जब भी गुड्स क्रेडिट पे सेल की जाती है तो सभी डेटर्स ईमानदार नहीं होते, उनमें से कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं देते जिन्हें बैड डेट बोला जाता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग चार्जेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस। इनके अलावा जितने भी खर्चे रह गए मिसलेनियस एक्सपेंस की कैटेगरी में रखे जाएंगे, जैसे डिस्काउंट अलाउ करना, रिपेयर, डेप्रिसिएशन। अगर इंटरेस्ट डेबिट है तो मतलब कि ये खर्चा है। बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, डोनेशन एंड चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। तो ये सारे हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रही है तो ये नेट प्रॉफिट की बैलेंसिंग फिगर इसे कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये सारे आइटम्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाई जाएंगी। क्रेडिट साइड पे जितने भी इनकम्स और गेन है वो दिखाई जाएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो क्रेडिट साइड की शुरुआत है वो ग्रॉस प्रॉफिट से की जाती है। ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आते हैं, ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसके अलावा जितने भी इनकम और गेन है, जैसे रेंट रिसीव होना, रेंट अगर क्रेडिट है
क्रेडिट है तो मतलब ये इनकम गेन की कैटेगरी में रखा गया है, इस कारण से इसको क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। अगर ये डेबिट है तो ये खर्चा माना जाता है कि ये पेमेंट की गई है, इस कारण से इसे हमने डेबिट साइड पे दिखाया। अगर ये क्रेडिट स्पेसिफाई किया गया है तो हमने इसको क्रेडिट साइड पे दिखा देना है। डिस्काउंट रिसीव बोला हो तब तो ये डायरेक्टली हमें पता चलता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड आएगा, लेकिन कई बार डिस्काउंट के बाद क्रेडिट वर्ड लगाया होता है, जिस कारण से हम समझ जाते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड आएगा, ये डिस्काउंट रिसीव है। कमीशन रिसीव होना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर, बैड डेट रिकवर हो जाना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, अगर असेट को सेल करके प्रॉफिट हुआ है गेन की कैटेगरी में रखा जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड आएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसके अलावा जितनी भी मिसलेनियस इनकम होगी ये सारी क्रेडिट साइड दिखाई जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आ रही है तो ये नेट लॉस की होगी, इसे हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना है। बैलेंस शीट के अंदर जब हम दिखाएंगे कैपिटल को तो कैपिटल में से माइनस करके दिखा देंगे नेट लॉस को, और अगर प्रॉफिट होता है तो ऐड करके दिखाया जाता है कैपिटल के अंदर जब हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। स्टेटमेंट गिवन है, फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। पार्टिकुलर्स गिवन है ग्रोस प्रॉफिट, तो यहाँ पे जो ग्रोस प्रॉफिट है वो ट्रेडिंग अकाउंट से लिया गया है। ग्रोस प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड दिखाना होता है। ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। कैरीज ऑन सेल ऐसी ऑफिस की सैलरी, पोस्टेज, ऑफिस रेंट, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, डोनेशन, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, लाइटिंग, कमीशन सी, बैड डेट, डिस्काउंट जो क्रेडिट का मतलब क्या है कि इसे रिसीव किया गया डिस्काउंट है जो मिला है, इस कारण से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके अलावा स्टेबल एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, मिसलेनियस इनकम, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो परफॉर्मा है इसमें डेबिट साइड आती है, क्रेडिट साइड आती है। फॉर द ईयर एंडिंग ये बनाया जा रहा है 31 मार्च 2019। पार्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम आता है, ऐसी क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट आती है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से लिया गया है, ट्रांसफर करते हैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, जो कि हमारे पास गिवन है 1052,500 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जितने भी खर्चे हैं वो सारे दिखाए जाएंगे। ऑफिस के खर्चे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, जिसमें ट्रेड एक्सपेंसेस के 10,000, कैरीज ऑन सेल के 50,000, ऑफिस सैलरी 79,000 से, पोस्टेज के 3600, ऑफिस रेंट 3750, लीगल चार्जेस 2000, ऑडिट फी 8000, डोनेशन 5500, सन्ड्री एक्सपेंसेस 1800, सेलिंग एक्सपेंसेस 26,600 और डिस्काउंट अलाउ भी डेबिट साइड दिखाया जाता है 15,000 और लाइटिंग जो एक्सपेंस है 3900। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे एक्सपेंस दिखाते हैं टू ट्रेड एक्सपेंस के नाम से, जो ट्रेड के खर्चे हैं 10,000, टू कैरीज ऑन सेल, कैरीज ऑन सेल टू कैरीज ऑन सेल का जो खर्चा है हमारे पास वो है 50,000 से। ऑफिस की सैलरी टू ऑफिस सैलरीज के नाम से जो खर्चा हमारे पास गिवन है 79,000 से। इसके अलावा पोस्टेज का खर्चा टू पोस्टेज के नाम से लिखेंगे 3600। इसके बाद ऑफिस का रेंट है टू ऑफिस रेंट के नाम से 37,500। ऑफिस रेंट के बाद खर्चा गिवन है हमारे पास लीगल चार्जेस टू लीगल चार्जेस के नाम से अमाउंट बनता है 2,000 रुपये। लीगल चार्जेस के बाद ऑडिट फ़ी है, ऑडिट फ़ी के जो अमाउंट बनती है 8,000। ऑडिट फ़ी के बाद डोनेशन, डोनेशन की जो अमाउंट है 5,500। डोनेशन के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं टू सन्ड्री एक्सपेंस के नाम से अमाउंट 1,800। इसके अलावा सेलिंग के एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस के अमाउंट जो बनती है
26,600। सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद डिस्काउंट अलाउड जो कि 15,000 से है। डिस्काउंट अलाउड के बाद खर्चा गिवन है लाइटिंग का, लाइटिंग के नाम से 3900। ये हमारे पास सारे खर्चे जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाए हैं। लाइटिंग तक हमने सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखा दिए हैं। कमीशन रिसीव, ये रिसीव हुआ है तो इसे क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दिखाया जाएगा 4200 से। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखा देना है बाय कमीशन रिसीव के नाम से, अमाउंट है 4200 रुपी। बैड डेट का मतलब होता है कि डेटर से जो उन्होंने कुछ डेटर्स ने पैसा नहीं दिया वो बैड हो चुके हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा अमाउंट 6000 से। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा देना है बैड डेप्ट के नाम से, जो अमाउंट है 6000 रुपी। नेक्स्ट डिस्काउंट क्रेडिट दे रखा है, मतलब कि ये रिसीव हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा 3000 रुपी से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय डिस्काउंट के नाम से, अमाउंट है जो डिस्काउंट की 3000 रुपी से है। नेक्स्ट हमें एक्सपेंसेस गिवन है, इंटरेस्ट ऑन लोन के 11,000 रुपी, उसके बाद स्टेबल एक्सपेंसेस 7,000, एक्सपोर्ट ड्यूटी 11,500। तीनों ही खर्चे हैं, ये तीनों ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाने हैं। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा दिया इंटरेस्ट ऑन लोन के 11,000, स्टेबल एक्सपेंस के 7,000, एक्सपोर्ट ड्यूटी के 11,500 रुपये। नेक्स्ट हमें मिसलेनियस इनकम गिवन है 2500 की इनकम है, इस कारण से इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं बाय मिसलेनियस इनकम के नाम से, जो अमाउंट गिवन है 2500 रुपये से। नेक्स्ट हमें अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 20,500 और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 12,500 गिवन है। ये दोनों ही एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाए जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस जो कि गिवन है स्टेटमेंट के अंदर 20,500 से। उसके अलावा ट्रैवलिंग के खर्चे गिवन है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 12,500 से। तो ये सारे हमने डेबिट और क्रेडिट साइड जितनी भी आइटम्स बनती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हमने लिख लिए हैं। अब हम इसका टोटल करते हैं और बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जब टोटल किया गया तो क्रेडिट साइड का जो टोटल बनते हैं 10,62,200 से बनते हैं। तो डेबिट साइड भी 10,62,200 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 7,50,800 से। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये नेट प्रॉफिट की आई है, इसे ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आई होप क्या क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का कंसेप्ट विद एग्जांपल। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।